27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है। जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। जो एक ओहदा फील्ड मार्शल का है, तजवीज़ दी गई है कि ये जो एजाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एजाज़ात से नवाजते हैं तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। कुछ देर बाद सेनेट में पेश की जाएगी। गैर मामूली इजलास में वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की बाकू से बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजावीज़ का जायजा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों से मुकम्मल मुशावरत की। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय है। फैसला हुआ है कि जजेस ट्रांसफ़र का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। ये तजवीज़ पार्लियामान में पेश की जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिला ताअत्तुल इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। आईनी तरमीम को बहस के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के हवाले किया जाएगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। फौज की कमान के हवाले से तरमीम में तब्दीली होगी। 27वीं आईनी तरमीम का हम नुकात मंजर-ए-आम पर। तरमीम में NFC में सूबों का हिस्सा कम करने की भी तजवीज़ है। जजेस के ट्रांसफ़र के लिए मुतल्लिका चीफ जस्टिस की इजाज़त की शर्त भी ख़त्म होगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत अहम तरीन तब्दीलियाँ शामिल। तालीम और महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर वापस वफाक के पास चले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। NFC अवार्ड्स के हवाले से तब्दीलियाँ भी तरमीम का हिस्सा। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में 3 निकात की हामी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 समेत आईनी अदालत कायम और जुडिशल कमीशन के फोरम से जजेस के तबादले की तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर पर किसी किस्म का कोई समझौता करने से इनकार। कहा CC इजलास में दोहरी शहरियत। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक किसी तरमीम पर कोई बात नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम से सदर मुमलिकत के इख्तियार और सिविलियन बालदस्ती पर कोई असर नहीं आ रहा। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिल कबूल। हकूक पर डाका डाला तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा खींचतान कर हासिल की गई 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। 26वीं तरमीम से निकाली गई शक़ें 27वीं तरमीम में शामिल करना मंजूर नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। इसका हजम और शक्ल देकर राय देंगे। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम में कुछ चीज़ों पर डट जाते तो 27वीं तरमीम का रास्ता ना खुलता। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम का साथ दिया तो बिलावल की सियासत ख़त्म समझें। जियालो से आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करने का मुतालबा। अलायंस के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान। नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों और अपोजिशन से मुशावरत की। सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। वफाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तालीम के नेशनल स्टैंडर्ड पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक सूबा दूसरे सूबे की डिग्री तस्लीम ना करे। मुल्क में इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मजहबी इंतहा पसंदी के वायरस को ख़त्म करना होगा। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे के तहत 2 तरफा वादे पूरे करने में नाकाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बातचीत के तीसरे या चौथे राउंड की कोई उम्मीद नहीं। अफगान वफ़द तहरीरी मुआहदा नहीं करना चाहता था। सीज़ फायर कायम है जब तक अफगानिस्तान खिलाफ वर्जी ना करे। तुर्की और कतर का इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अफगानिस्तान के पुरान मुस्तक़बिल के लिए अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है।
दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की बाकू में सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियेव से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़रबाईजान की फतह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद के किरण है। हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। सदर इल्हाम अलियेव का आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पंजाब में चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। पंजाब को आईटी हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को आज़म। कहा, नवाज शरीफ आईटी सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। स्मोक का फिर जोर। लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 को छू गया। फिजा में आलूदा ज़रात की मकदार में इजाफा। गुजरावाला, शुखपुरा, कसूर, फैसलाबाद और झंग भी शदीद मुतासर। शहरों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। इसराइल का रफा में फंसे हमास के जंगजुओं को महफूज रास्ता देने से इनकार। हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे, सेहूनी आर्मी चीफ की वार्निंग। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में 100 से जायद अहलकार टनल्स में मौजूद हैं। हमास की तस्दीक। सालिसों से तमाम जंगजुओं को बहिफाजत निकालने की अपील। तुर्की ने नेतन्याहू और दीगर सेहूनी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एक और इसराइली कैदी की लाश इसराइल के हवाले। तादाद 22 हो गई, 6 की तलाश जारी। लड़ाई नहीं, अमन चाहते हैं लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को पैगाम। कहा, कोई मंतकी बात करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहना तुम्हें अपने दिफा का हक नहीं, ज्यादा बात करोगे तो हम बम मारेंगे, ऐसी जिंदगी हम गुजारना नहीं चाहते। ईरानी सदर का तेहरान में तकरीब से खिताब। ट्रंप इंतजामिया में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। शिकागो के मेयर का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीक़ात का मुतालबा। तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन और नेशनल गार्ड्स की तैनाती बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार। बच्चों पर आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, वालिदैन को घसीटा गया। मेयर ब्रेंडन जॉनसन का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास के बायकॉट का ऐलान। कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में इजलास रखना शर्मनाक है, वहाँ सफेद फाम अफराद को कत्ल किया जा रहा है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डू और डाई मैच, वनडे सीरीज जीतने का मिशन। शाहीन फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होंगे इन एक्शन। फैसलाबाद में मैच 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्के के लिए शाहीन 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट की शाहीनों को डट कर मुकाबला करने की हिदायत। पहला वनडे पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने जीता। हांगकांग सिक्सेस में छक्कों का तूफान। अब्दुल समद के 8 छक्के 10 गेंदों पर 50। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 103 रन का हदफ 3.5 ओवर में हासिल कर लिया। सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रियाज रंगों में नहा गया। अरब सकाफत के रंग। एथलीट्स के मार्च पास्ट में इलाकाई और कौमी शनाख्त नुमाया। इवेंट में पाकिस्तान का 54 रुकनी दस्ता शरीक। कौमी एथलीट्स बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कराटे समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेगा। जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी किस्मत आजमाएंगे। सालिम अल दहसेरी के 2 गोल। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल नजमा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल हिलाल की छठी कामयाबी 20 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 200 किलोमीटर तवील और खतरनाक ट्रैक पर 48 रेसर्स इन एक्शन। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे।
और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में बरोने का फन। बरजस्ता कलाम, सादा ज़बान और छूते मिजाज वाले जॉन एलिया की 23वीं बरसी। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।